तो बच्चों आज का हमारा उद्देश्य है रेखाएं एवं कोण की प्रश्नावली 6.1 के सवालों को सॉल्व करना। तो निकाल लीजिए बच्चों आप लोग अपनी पेन और कॉपी और तैयार हो जाइए प्रश्नावली 6.1 के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.1 यानी कि प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने। तो आप लोग भी बच्चों इस सवाल को मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो हमारा सवाल है आकृति 6.13 यानी कि ये वाली जो आपको यहाँ पर दिख रही है इस वाले चित्र में आप लोगों को देखना है। तो आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारी ये जो रेखा है कौन सी बच्चों, ए बी ये वाली रेखा, और ये हमारी सी डी ये पॉइंट ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर हो 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री हैं तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जिस प्रकार की ये जो सवाल एक्सरसाइज 6.1 में दिए गए हैं उन सवालों में सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, और फिर बच्चों हम लोग अच्छे से चित्र को देखते हैं और फिर हम लोग इस सवाल को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम लोग इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या दिया है जल्दी से हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें लिखा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है कोण AOC। तो चलो इसको ही लिख लेते हैं कि अपने पास में है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर अपने पास में है कितना बच्चों, 70 डिग्री। ठीक है, ये कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, और इसके साथ में दिया गया अपन को क्या बच्चों, कोण VOD बराबर है अपने पास में 40 डिग्री, ये अपन को दिया गया है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है तो वो भी हम लोग लिख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कोण BOE, तो कोण VOE। ठीक है, और अपन को ये ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है अपन को प्रतिवर्ती। ठीक है, मैंने बच्चों जो मेरा क्या इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें बच्चों मैंने समझाया आप लोगों को ये प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो COE प्रतिवर्ती COE अपन लोगों को ज्ञात करना है। तो ये दो चीज़ें अपन लोगों को ज्ञात करनी है और ये दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग बच्चों जरा सवाल के इस चित्र में देखेंगे बच्चों आप लोग कि ये जो चित्र है इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी रेखा है AB, कौन सी ये रेखा AB, और ये हमारी रेखा है कौन सी बच्चों CD, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब ये जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि A वाला एंगल इस वाले एंगल की कैसा होगा, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है, ये यहाँ पर दिया गया है कि BOD बराबर कितना है, 40 डिग्री। BOD बराबर यानी कि BOD बराबर कितना दिया गया है, 40 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि AOC ये इसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हम लोगों लिख देंगे कि हम लोगों ने ये कैसे लिखा, तो हम लोग लिख देंगे चित्र से हम लोगों ने क्या लिखा कि कोण BOD बराबर हो जाएगा कोण क्या, कोण हो जाएगा हमारे पास में AOC बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना, 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री। अब क्यों लिखा ये अपन ने, तो अपन लोग लिख देंगे कि ये हैं बच्चों कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है कि तुम किस बेस पर लिख रहे हो, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि ये जो AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब यदि हम लोगों ने ये लिख दिया तो अब हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, हम लोग इससे निकाल लेंगे अपना ये BOE। तो जैसा कि यहाँ पर ये दिया गया है कि अब आप लोग लिखोगे अब कोण AOC प्लस कोण VOE
बराबर है हमारे पास में 70 डिग्री। तो कोण AOC, तो आप लोग देखेंगे कि AOC का मान किसके बराबर है, 40 डिग्री के यहाँ पर। सो हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे कितना बच्चों, 40 डिग्री। प्लस का हमारे पास में हो जाएगा VOE बराबर कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, तो अपन लोगों को कोण BOE का तो मान ही चाहिए, तो कोण BOE बराबर हो जाएगा 70 माइनस के, और ये प्लस के हैं सो बराबर की इस साइड आ जाएंगे तो हो जाएंगे 40 डिग्री। तो कोण VOE बराबर हो जाएगा 70 में से 40 चले जाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो अपन लोगों ने BOE बराबर निकाल लिया है बच्चों कितना डिग्री, 30 डिग्री। और एक ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक आंसर। अब इसके बाद ना बच्चों हम लोगों को निकालना है, पता है क्या, हम लोगों को निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो सबसे पहले हम लोग COE को निकालेंगे, फिर हम लोग इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे। ठीक है, तो COE निकालने के लिए जरा आप लोग इस चित्र में देखिए कि हमें निकालना है COE, यानी कि अपन लोगों को कौन सा एंगल निकालना है, A वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पर AB एक रेखा है, तो मैंने जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया था कि यदि AB कोई रेखा हो और उसके ऊपर जितने भी कोण बने हो तो वो रैखिक युग्म होते हैं, और उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी AB एक रेखा है, और इस पर ये हमारा ये कोण बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है, 3 कोण बने हुए हैं। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हमें पता है कि ये AOC प्लस VOE बराबर है 70 डिग्री, और बराबर में 180 हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल है हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, रेखा, क्या बच्चों, अरे रेखा, ये देखो रेखा में कितनी लाइनें निकाल दी सर। अरे भाई रेखा अच्छे से लिख जाओ, रेखा नाराज क्यों होती हो, अच्छे से लिख जाओ, है ना। तो ये भैया रेखा, तो रेखा AB पर, ठीक है, रेखा AB पर हम लोग किससे लिख रहे हैं, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म क्या होगा, तो हमारे पास में होगा कोण AOC प्लस कोण ये होगा हमारा BOE प्लस, और ये हमारा कोण होगा जो ज्ञात करना अपन लोगों को, कोण COE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब AOE और BOE इन दोनों का मान जो है वो कितना हमारे पास में, कितना बच्चों, 70 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम 70 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा कोण COE बराबर के हमारे पास में हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस के 70 डिग्री। तो अब तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि कोण COE बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। लेकिन रुको, अभी बच्चों यहाँ पर आंसर नहीं आया। हमें निकालना है क्या, COE का प्रतिवर्ती। तो अभी तो हमारे पास में ये कोण COE आया, ठीक है, लेकिन इसका हमें निकालना है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। प्रतिवर्ती COE बराबर ये होता है हमारे पास में क्या, कि 360 डिग्री माइनस के एंगल, यानी कि 110 डिग्री। तो 360 में से बच्चों हम लोग ये 110 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास में बच जाएगा कितना बच्चों, 250 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती का आप लोग ये याद रखोगे। तो एक हमारा BOE बराबर 30 डिग्री आ गया, और प्रतिवर्ती कोण COE आ गया हमारा कितना, 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो प्रतिवर्ती एंगल को आप लोग ऐसे ध्यान रखोगे कि जब भी हमें प्रतिवर्ती कोण को निकालना होता है, तो जो कोण जिस कोण का हमें प्रतिवर्ती निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो, तो उसका प्रतिवर्ती निकल आता है। क्योंकि प्रतिवर्ती एंगल क्या होता है, प्रतिवर्ती एंगल है वो 180 डिग्री से कैसा होता है, बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर चित्र को देखना है, और जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो पढ़िए मेरे साथ। लिखा है, आकृति 6.14 में
रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं? यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर हो 2:3 तो सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास में रेखाएं एक्स वाई और एम एन। तो ये हमारी रेखा है कौन सी? एक्स वाई, ठीक है, ये वाली रेखा, और ये है हमारी रेखा एम एन, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है यहाँ से एम, अरे भाई सीधी निकल जाओ एम एन रेखा। ये एम एन रेखा भी नाराज हो रही है ना उस रेखा के जैसी, तो इसको जरा दिखाओ कि सर के लिए नाराज मत हुआ करो। तो ये हमारी कौन सी रेखा है? ये है हमारी कौन सी रेखा बच्चों? एम एन रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखानी है, तो ये है एम एन रेखा। ये दोनों इस पॉइंट पी पर पॉइंट ओ पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। और हमारे पास में है पी ओ बाई 90 डिग्री। तो पी ओ बाई बराबर कितना है हमारे पास में यहाँ पर? ये 90 डिग्री। तो हमें ना ए निकालना है ना बी निकालना है, हमें क्या निकालना है? सी, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखेंगे कि एक्स बाई ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये वाला जो एंगल है कौन? सी, ए इस वाले एंगल ए और प्लस का ये 90 डिग्री इसके बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है ए कोण, और यदि ए हमें मिल जाएगा तो हम लोग उसको 90 में जोड़ के ये सी के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व यानी के हल, और जो बिल्कुल उसी के जैसा करेंगे जो दिया है सबसे पहले उसको। तो अपने पास में दिया है क्या? एंगल पी ओ वाई बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास में है कि ए अनुपात वी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और फिर लिख लेंगे हम लोग ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है बच्चों हम लोगों को? मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन लिख रहा हूँ जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, सी बराबर अपन लोगों को ज्ञात करना है। अब आप लोग देखेंगे जब भी ये अनुपात में एंगल दिए जाते हैं तो हम लोग अनुपातिक मान कुछ को मान लेते हैं। तो अब माना अनुपातिक मान, ठीक है। अनुपातिक मान आप लोगों को पता ही है क्या मान लेते हैं? माना अनुपातिक मान क्या है? x है। तब हमारे पास में ये a बराबर बन जाएगा कितना? 2x, इसमें x का गुणा कर देंगे 2 में, और b बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या? 3x। अब हमारा सबसे पहला काम है x की वैल्यू निकालना। तो अब आप लोग जरा इस चित्र में देखिएगा, जरा आप लोग इस चित्र में देखिएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये जो चित्र है, इस चित्र में आप लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है ए यहाँ पर, और ये हमारा एंगल बी, और ये एंगल 90 डिग्री, ये हमारी रेखा एक्स वाई पर बने हुए हैं। किस रेखा पर बने हुए हैं? एक्स वाई पर। तो यदि हम लोग ए को बी को 90 डिग्री को जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों पता है क्या? रेखा क्या बच्चों? रेखा एक्स वाई पर किससे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। तो इसमें रैखिक युग्म लगा देंगे तो हमारे पास में एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस के एंगल ऑफ पी ओ बाई बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये स्मॉल बी है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? स्मॉल बी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को स्मॉल बी ही बच्चों लिखना है, ना कि कैपिटल बी। तो ए और बी के हमारे पास मान क्या आ गई? ये 2 है, 2x और ये 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या बच्चों? 2x प्लस का 3x और प्लस का ये पी ओ बाई है कितना? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे 5x, और ये इसके साइड चले जाएंगे तो 180 में से हो जाएंगे ये 90 डिग्री। सो हमारे पास में ये 5x बराबर हो जाएंगे कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब गुणा की संख्या आपको तो पता ही है कि कहाँ जाती है? बटे में। सो 5 इसके बटे में चले जाएंगे, और 18 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों? 90, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ गया? 18, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 18। अब यहाँ पर हमें बच्चों जब x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है, तो अब हमें क्या करना है
कि एंगल ऑफ ए निकालना है, तो एंगल ऑफ ए निकलेगा कितना 2x, तो 2x हो जाएगा 2 इंटू 18, यानी कि ये हो जाएगा 18 दूना कितना होता है बच्चों 36 डिग्री। और एंगल ऑफ बी, तो बी है हमारा 3x, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 18 ती कितना हो जाएगा बच्चों 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ना ए चाहिए ना बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये सी चाहिए हमें, ये सी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, अब हम लोग पता है क्या करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख, अरे भाई शीर्षाभिमुख लिख गया, ये क्या हो रहा है, मेरी हिंदी क्या टफ नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे अपन लोग, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग क्या लिख लेंगे इसमें कि एंगल ऑफ सी ये बराबर होगा एंगल ऑफ ए प्लस के एंगल ऑफ क्या बच्चों पी ओ वाई। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो सी एंगल है ये इस ए और 90 डिग्री के कैसा है, बराबर, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं एक्स वाई और एम एन, तो ये वाला सी कोण है 90 के बराबर होगा। तो जितना ए प्लस 90 डिग्री होगा उतना ही सी होगा, तो एंगल ऑफ सी बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में कितना बच्चों 36, और ये आ गया हमारे पास में कितना पी ओ बाई, तो अपन को पता ही है कि 90 डिग्री है, सो इनको जोड़ लेंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा सी की वैल्यू आ गई कितना बच्चों 126 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसमें देखिए हमें थोड़ा सा सवाल है, लिखा है आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर हो कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले बराबर कौन है, कोण ये पी क्यू आर, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो एंगल है, कौन वाला एंगल बच्चों, कौन वाला एंगल पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू एस ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, सॉल्व, जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें क्या बच्चों, दिया है। तो हमारे पास में दिया गया है पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, ये अपन को दिया है, और फिर अपन लोग सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, जो भी लिखा होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो अपन लोगों को सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू है कोण पी आर टी। ठीक है, ये अपन लोगों को सिद्ध करना है। सो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो एस टी है वो एक रेखा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एस टी रेखा पर रैखिक युग्म। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म क्या कहता है, तो रैखिक युग्म क्या कहता है कि इस पर बने हुए कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि ये जो कोण हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों कितने होंगे 180 डिग्री के। तो हमारे पास में हो जाएगा बच्चों पता है कोण क्या, कोण हो जाएगा हमारे पास में पी क्यू एस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा कोण क्या बच्चों पी और क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन से ही इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये किससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन से। ठीक है, तो इस कलर से कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि कोण पी क्यू एस प्लस के कोण पी क्यू आर बराबर होंगे 90 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये रेखा, इस पर ये कोण बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार कैसा बच्चों, इसी
प्रकार, इसी प्रकार अब इस वाले को लिख दो कि एंगल ऑफ पी आर टी प्लस का हो जाएगा एंगल ऑफ पी आर क्यू बराबर की 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर बच्चों, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। तो आप लोगों को तो बच्चों ये पता ही है कि जब हम लोग तुलना करते हैं तो क्या हो जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा इसका LHS है, ये इसका LHS है और ये इसका LHS है। और आप लोग देखेंगे कि RHS में 180 यहाँ पर और RHS में 180 यहाँ पर। तो RHS से ये RHS कट जाते हैं जब हम लोग इनकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी, तो जोन सा भी पक्ष है वो एक जैसा होता है। जैसे इसमें RHS एक जैसा है तो ये हट जाएगा और इसके बराबर में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों कि कोण, हम लोग पता है क्या लिख लेंगे, कोण PQS प्लस के कोण हो जाएगा कोण PQ और ये R बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों, बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या, ये हो जाएगा कोण PRT और प्लस का हो जाएगा हमारे पास में कोण PR और ये हो जाएगा हमारे पास में Q। तो अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि इसमें एक टर्म है वो कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, कौन सा टर्म है बच्चों वो एक जैसा, तो ये इसमें एक जैसा जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट। और कैंसल आउट जैसे ही हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, काम बन जाएगा। तो इसमें से हमें चाहिए क्या, PQS और बराबर में चाहिए हमें PRT। तो PQR बराबर होना चाहिए किसके, PRQ के। सो PQR, तो ये PQR ये बराबर होना चाहिए किसके, PRQ के। और इन लोगों ने यही तो हमें दिया है कि यहाँ पर देखिए ये PQR बराबर है PRQ के। तो यहाँ पर बच्चों जो हम PRQ की जगह पर PQR लिख सकते हैं तो ये हमारा कट जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो PQS प्लस के हम लोग लिख देंगे क्या, कोण PQR बराबर कोण हम लोग लिख देंगे क्या, PRT प्लस, और इसकी जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कोण हम लोग लिख देंगे PQR। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पर आप लोग चूंकि में लिख देना कि चूंकि में ये अपन लोगों को दिया है कि कोण PQR बराबर है कोण क्या बच्चों, PRQ, ये अपन लोगों को दिया है। तो मैंने क्या किया, PRQ यानी कि PRQ की जगह पे मैंने PQR लिख दिया। सो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है वो कट जाते हैं। वैसे यहीं की यहीं काट सकते हो, एक जैसे हैं बराबर की साइड, या आप लोग इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। तो हमारे पास में फिर यहाँ पर बचेगा PQS बराबर के हो जाएंगे हमारे पास में क्या, PRT, और PQS बराबर के PRT, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया क्या बच्चों, प्रूव्ड। ठीक है, और ये इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल रेखिक योग में से ही कर देना था। तो बच्चों आप लोगों को याद है ना कि मैंने क्या कहा था, कि याद है मैंने कहा था कि आप लोगों को कोणों का रेखिक योग में आना ही चाहिए। ठीक है, मैंने जब वो इंटो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड किया है तो मैंने उसमें बताया था कि ये जो रेखिक योग में है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, तो रेखिक योग में क्या होता है बच्चों के, कोई भी एक रेखा है, ठीक है, कोई भी क्या है, एक रेखा A और ये B, इस रेखा पर बच्चों जितने भी एंगल बने हुए होते हैं उन सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि इस रेखा पर जितने भी कोण बने हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे इसमें होगा A प्लस B प्लस बराबर 180 डिग्री। तो आप लोगों को ये रेखिक योग में आना ही चाहिए, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आ जाइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये तो बच्चों बड़ा ही लाजवाब सा, बड़ा ही फंटास्टिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, क्वेश्चन को पढ़ना है और बिल्कुल ये सॉल्व हो गया। तो इसमें लिखा है
आकृति 6 के 16 में यदि x प्लस वाई बराबर के w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो हमें क्या दर्शाना है कि यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो ए ओ बी क्या है, एक रेखा। तो हमें ये बताना है कि ये जो है a और ये हमारा o और ये जो b, ये हमारी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों, सॉल्व। और इसमें लिख लेंगे हम लोग गिवन के दिया है। तो अपने पास में दिया है x प्लस वाई बराबर के है w प्लस का z। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है भाई साहब क्या, कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ए ओ बी क्या है, एक रेखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिखूंगा माना। क्या लिखूंगा, माना। तो अपन लोगों को इसमें प्रमाण और एक हेडिंग डाल देना कि अपन लोग प्रूफ कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सिद्ध। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माना ए ओ बी एक रेखा है। अभी पहले से है नहीं है, बस मैंने इसको मान लिया कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। अब यदि ये जो ए ओ बी एक रेखा है, हालांकि है नहीं है, अपन लोगों को ये प्रूफ करना है, लेकिन फिर भी मैंने इसको मान लिया कि ए ओ बी एक रेखा है। अब यदि ए ओ बी एक रेखा है तो रैखिक योग में से क्या होगा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, है। तो क्या होगा बच्चों, तो एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ y बराबर होगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट होगा हमारे पास में, तथा होगा हमारे पास में क्या बच्चों, ये होगा हमारे पास में एंगल ऑफ w प्लस एंगल ऑफ z बराबर की हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की किससे बच्चों, तुलना से। क्या बच्चों, तुलना से। ठीक है, तो जब हम 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास में क्या है बच्चों, के आ जाएगा x प्लस के y बराबर कोण w प्लस के कोण z, या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर के w प्लस के z। तो अब ये हमारे पास में आ गया है, पता है कैसे, रैखिक युग्म से। पता है बच्चों कैसे, रैखिक युग्म से। तो इसमें आप लोग लिख दोगे क्या, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म से। अब यदि बच्चों, यदि रैखिक युग्म में ये सिद्ध होता है कि यदि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री आता है, ठीक है, तो फिर वो एक लाइन होगी, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि एक लाइन पर जो बने हुए कोण हैं वो 180 डिग्री हैं, और ये पहले से उन्हें दे रखा था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यदि ये एक लाइन पर बने हुए कोण हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे अतः ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। ठीक है, और कारण में लिख दोगे क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के ये छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर है बच्चों, ये तो बड़ा भयंकर मस्त सवाल है बच्चों, आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के लिए ही आया है। तो सवाल है कुछ इस प्रकार बच्चों, जैसा कि इसमें लिखा है कि आकृति 6.17, तो ये बच्चों वो आप लोगों के लिए आकृति है। में पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। तो जो पी क्यू रेखा है, जो ओ आर किरण है, इस पर लंब है। तो यहाँ पर लंब है, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। तो ये बच्चों ओ एस क्या है, एक दूसरी किरण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए इतना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, दिया है, और फिर इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको क्या बच्चों, सॉल्व। ठीक है, और क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन दिया है, मैं क्या लिख लेंगे कि पी ओ क्यू एक रेखा है और जो क्या है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, सो अपन लिखेंगे ओ आर लंब क्या है, पी क्यू। ठीक है, और इनके बीच में एक अन्य किरण है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे कि अपन लोगों को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है बच्चों अपन लोगों को क्या, कि कोण आर ओ एस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस। यानी कि जो कोण आर ओ एस है, आप जरा एंगल में देखिए कि कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, आर ओ एस। तो आर ओ एस यानी कि इसकी बात कर रहे हैं वो, इस वाले एंगल की, जो आर ओ और ये एस, इस वाले एंगल की, ये वाला जो एंगल है वो आधा है किसका, क्यू ओ एस माइनस के पी ओ एस। तो क्यू ओ एस कहाँ है, तो ये है क्यू ओ एस माइनस के पी ओ एस, तो ये हो जाएगा पी ओ एस, इसका ये कैसा है, आधा। तो आइए अब हम लोग इसको करते हैं क्या, सिद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रमाण, क्या लिखूंगा बच्चों, प्रमाण। तो ये हो गया हमारा प्रमाण, ये अपन लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रमाण में सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगा कोण आर ओ एस का मान निकालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो कोण हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं बच्चों, आर ओ एस का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देखेंगे कि आर ओ एस कौन सा है, तो इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, आर ओ एस। तो अपन लोगों को इसी एंगल आर ओ एस का मान निकालना है, ये जो एंगल दिया गया है इसका मान अपन लोगों को निकालना है, ये वाला आर ओ एस। तो आर ओ एस का मान अपन लोगों को किससे मिल जाएगा, एक बार यदि हम लोग क्यू ओ एस में से ये बड़ा बड़ा एंगल ले लें, ये वाला बड़ा वाला एंगल इतना, ठीक है, क्यू ओ एस, इसमें से यदि मैं 90 डिग्री घटा दूं तो ये वाला छोड़ वाला बच जाएगा, ये वाला। इस पूरे में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले में से यदि मैं 90 डिग्री घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कोण क्यू ओ एस माइनस के इसको लिख सकता हूँ कोण क्या, मैं क्यू ओ आर। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू ओ आर। तो मैंने लिख दिया क्यू ओ आर। ठीक है, और इसको बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसी प्रकार मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, फिर से आर ओ एस का मान निकालेंगे दूसरी साइड से, आर ओ एस बराबर। तो आर ओ एस में अब इस साइड में देखेंगे, तो इस साइड में एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, इस साइड में देखेंगे आप लोग, तो इस साइड हमें किससे मिल जाएगा मान, इससे मिल जाएगा हमें किससे, पी ओ आर में से, पी ओ आर में से या आर ओ पी में से हम घटा देंगे किसको, हम घटा देंगे पी ओ एस को। इस पूरे वाले में से यदि हम लोग इतना सा घटा दें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग किस में से घटा देंगे, पी ओ आर माइनस का हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों, माइनस का हो जाएगा हमारे पास में पी ओ एस, क्या हो जाएगा, पी ओ एस। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अपन लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अपन को 2 आर ओ एस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो ऐड करने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऐड करने से हमारे पास में LHS से LHS जुड़ जाएगा। सो ये हो जाएगा ROS प्लस ROS बराबर, अब RHS से RHS जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में QOS माइनस के हो जाएगा QOR और प्लस का हो जाएगा हमारे पास में POR और माइनस का हो जाएगा कोण POS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ROS बराबर। अब जरा इसमें देखिए, इसमें हमारे पास में है QOR बराबर 90 डिग्री, क्या है,
क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री। क्यू ओ आर बराबर क्या है हमारे पास में 90 डिग्री। तो क्यू ओ आर बराबर यदि 90 डिग्री है यहाँ पर, तो पी ओ आर बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का मान है क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्यू ओ एस माइनस के इसका मान 90 डिग्री चित्र से, ठीक है। और यहाँ पर भी चित्र से 90 डिग्री, तो माइनस के बचा पी ओ एस। सो ये 90 से 90 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो 2ROS बराबर कोण QOS माइनस के कोण POS। अब गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है बच्चों, बटे में। ये तो आप लोगों को पता ही है। ROS की जगह देखो तो बच्चों क्या लिख रहा है ना, ROS की जगह ना जाने क्या लिख रहा है, ROS। तो ये हमारे पास में बचा ROS बराबर, ये इसके बटे में चला जाएगा। सो कोण Q और OS माइनस क्या जाएगा कोण POS, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था सिद्ध। तो बच्चों सवालों में दम नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी चाहत होनी चाहिए सवालों को सॉल्व करने के लिए, और बस फिर बिल्कुल मजेदार तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, जरा आप लोग उसको मेरे साथ यहाँ पर पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें तो बच्चों चित्र ही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर है 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यानी कि अपन लोगों को आकृति खींचना है। यदि किरण कौन सी है YQ कोण Z/P को समद्विभाजित करती है, क्या करती है बच्चों समद्विभाजित करती है, तो कोण X/Q और कोण Q/P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों कोण P/Q के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखिएगा क्या बच्चों सॉल्व, क्या लिखिएगा बच्चों सॉल्व, ठीक है। और जो दिया गया है वो अपन लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो दिया गया है अपने पास में इंफॉर्मेशन में कोण XYZ इज इक्वल टू है कितना हमारे पास में बच्चों 64 डिग्री। कितना है 64 डिग्री। और बिंदु XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे XY को P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, चलो ज्ञात कर रहा हूँ और लिख लेता हूँ कि क्या ज्ञात अपन लोगों को करना है। तो ज्ञात करना है बच्चों आप लोगों को कोण X/Q, ठीक है। और ज्ञात करना है आप लोगों को कोण Q/P, ये दोनों ज्ञात करना है। और इसका हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती, ठीक है। तो इसको प्रतिवर्ती पूरा ही लिखेंगे अपन लोग, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे नहीं अपन लोग लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण Q/P अपन लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं एक चित्र। तो ध्यान से देखिएगा कि वो चित्र है वो किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ये भाई इस लाइन को ना सीधा बनने में न जाने क्या दिक्कत है, सीधी नहीं बन पाती है, कैसी लाइन है बेचारी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ अब आप लोगों के लिए एक चित्र। तो चित्र को ध्यान से देखिएगा, चित्र कैसा है बनेगा हमारा कि वो कह रहा है कि XYZ 64 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाई पर जो XY है यहाँ पर बाई पर हम कितना डिग्री का कोण बना लेंगे 64 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एंगल को बना लेंगे, ठीक है। ये 64 डिग्री का मैंने क्या बने, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। आप लोग चाहें तो इसको इसके चांदा से नाप करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है कितने डिग्री का कोण 64 डिग्री का। तो मैंने कोण बना लिया 64 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा XY और ये हमारा क्या हो जाएगा Z। तो ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y और यहाँ पर मिलेगा अपन लोगों को Z।
क्योंकि इसमें बीच में दिया गया तो बाई हमें हमेशा कोण पर बनाना पड़ेगा। अब भी कह रहे हैं कि एक्स बाई लाइन को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, तो इस लाइन को एक्स बाई को इस साइड में बढ़ा देंगे और यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे हम लोग क्या, पी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया हमने पी। अब वो क्या कहते हैं कि बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि कोई एक ऐसी रेखा है यहाँ पर जो एक एंगल बना हुआ है ऐसा, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब एक रेखा यूं यहाँ से निकली हुई है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से ऐसी निकली हुई है और यहाँ पर है कौन सा, ये Q। ठीक है, तो जितना एंगल है इसको समद्विभाजित करती है, तो कुछ इस प्रकार से क्या बनेगा, अपना चित्र बनेगा। चलिए अब देखते हैं अपन लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लगाएंगे रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म में लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा। रैखिक युग्म से, और रैखिक युग्म किस पर लगा रहे हैं अपन लोग, पी एक्स रेखा पर। ठीक है, किस पर, पी एक्स रेखा पर। तो पी एक्स रेखा पर अपन लोग रैखिक युग्म लगा देंगे तो हमारे पास में बन जाएगा कोण एक्स बाई जेड प्लस का हो जाएगा कोण क्या बच्चों, पी वाई, और ये हो जाएगा जेड बराबर का कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 180 डिग्री, और इसका मान है कितना बच्चों 64 डिग्री, प्लस का हो जाएगा कोण पी बाई जेड बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण P बाई जेड बराबर 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा कितना बच्चों, 64 डिग्री। तो अब आप लोगों को तो पता ही है कि P बाई जेड बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से 64 घटा देंगे तो अपने पास में बचेगा 116। ठीक है, तो P बाई जेड बराबर अपने पास में आ गया कितना, 116। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अपने पास में कौन सा, कोण x बाई क्यू। तो अपने पास में है x बाई क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है, x बाई क्यू, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है x बाई क्यू, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है। ठीक है, x बाई क्यू। ठीक, तो आइए हम लोग x बाई क्यू को जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो x बाई क्यू को ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जरा कलर में तिरंगे वाला लेता हूँ। ठीक है, कैसा लेता हूँ मैं, तिरंगे वाला। तो q बाई पी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, q बाई पी भी ज्ञात करना है अपन लोगों को और x बाई पी। तो कोण हमारे पास में होगा क्या बच्चों, x बाई पी। तो कोण x पाई ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला एंगल भी चाहिए और ये वाला एंगल भी चाहिए। तो हमें अभी तो ये सारा यहाँ से और यहाँ तक पता चला है, तो सबसे पहले हम लोग दूसरे वाले को निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेंगे, दूसरे वाले को। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यहाँ जो वाई क्यू कोण जेड बाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए पता है बच्चों, कोण Q बाई जेड बराबर होगा कितना, जितना ये जो एंगल आया उसका आधा। सो ये हो जाएगा 116 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 2, क्योंकि ये इसका आधा है। ठीक है, Q बाई जेड है वो कोण P बाई जेड का कैसा है, आधा। तो हमारे पास में बचेगा कितना बच्चों, 58। कितना डिग्री बच्चों, 58। अब हमारे पास में आ गया Q बाई पी। सो अपन लोगों को Q बाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। सो अपन लोग निकाल लेंगे बच्चों क्या, प्रतिवर्ती कोण Q बाई और P, ये Q बाई जेड। चाहे बच्चों देखो Q बाई पी निकाल लो चाहे Q बाई जेड, ये दोनों के दोनों मान कैसे हैं, एक जैसे। ठीक है, तो Q बाई पी निकाल लो चाहे आप लोग Q बाई क्या निकाल लो, आप लोग Z निकाल लो, दोनों के दोनों मान कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो Q बाई पी समझ लो चाहे Q बाई Z। तो Q बाई पी प्रतिवर्ती Q बाई पी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 58। सो हमारे पास में कितना बचेगा बच्चों, तो हमको तो पता ही है कि यहाँ पर बच जाएगा 300 कितना बच्चों, 2,
और ये आ जाएगा अपन लोगों का कौन सा, प्रतिवर्ती Q बाई पी। अब निकालना है आप लोगों को कौन सा, X बाई और Q। तो एंगल कौन सा निकालना है, X वाई और Q। तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल X बाई Q निकालना है, कौन सा, X बाई Q। तो ये इतना निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो इस 64 में ये वाला एंगल जोड़ दो, यानी के कोण X बाई Z प्लस कोण हो जाएगा Q और Q बाई और कौन सा हो जाएगा, Q बाई Z। तो ये इतना है 64 डिग्री और ये आया अपना 58 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 122 डिग्री और यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होती हुई। और यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने अपने तिरंगे का कलर में लिख दिया है। तो आप लोगों को ये सवाल बड़ा ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आप लोग इसी प्रकार से सवालों को जल्दी जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं जल्दी ही मिलता हूँ आप लोगों को बच्चों 6.2 प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों हमेशा के साथ पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और गुड बाय।